नमस्कार, मैं हूं रतीश त्रिवेदी और आज कानपुर की बड़ी खबरों की बात करें तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही। इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर पुलिस अपनी तफ्तीश को और तेज कर चुकी है। इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें इरफान, रिजवान समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था, जिसमें इजराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ, शौकत अली भी शामिल थे। अब कानपुर पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। कानपुर पुलिस अब तक जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति इन पूरे गैंग की चिन्हित कर चुकी है और आने वाले दिनों में इसका जब्तीकरण भी किया जाएगा। लेकिन इस बीच पोस्टर जारी करके कानपुर पुलिस ने आम लोगों से ये अपील की है और ये अपेक्षा रखी है कि वो आम लोग जो इस पूरे गैंग के बारे में जानकारी रखते हैं और इस गैंग द्वारा अपराध के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के बारे में जानकारी रखते हैं, वो इन नंबर्स पर जानकारी दें। जानकारी देने के बाद उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। यानी कानपुर पुलिस अपनी तफ्तीश को और तेज कर लेना चाहती है और एक एक पॉइंट पर जांच आगे बढ़ा रही है। 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति गैंग की अब तक ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने चिन्हित कर ली है, जिसमें कई निर्माणाधीन बिल्डिंग्स हैं, कई अपार्टमेंट्स हैं और इस बाबत पुलिस अब आगे बढ़ती जा रही है। यानी इरफान सोलंकी की मुश्किलें फिलहाल तो कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि गैंगस्टर एक्ट मामले में अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर कानपुर पुलिस अपनी चार्जशीट भी दाखिल कर देगी और उसके बाद मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी से ही जुड़ी हुई हैं। इरफान सोलंकी की तलाश जब पुलिस कर रही थी आगजनी और ज़मीन कब्जा करने के मामले में, तो इरफान सोलंकी फरार हो गए थे और जब फरार हुए तो उसके बाद कानपुर पुलिस ने एक केस दर्ज किया। इस केस में ये कहा गया कि इरफान सोलंकी ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर दिल्ली से मुंबई की यात्रा की। इस मामले में 7 आरोपी बनाए गए। इन 7 आरोपियों में से एक एक कर अब तीसरे आरोपी इशरत को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले अम्मार को और नूरी शौकत को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। यानी कानपुर पुलिस की मुश्किलें भी अब बढ़ती जा रही हैं। 3 लोगों की इस मामले में जमानत हो चुकी है, कुल आरोपी 7 हैं। यानी आने वाले दिनों में प्रभावी पैरवी की जरूरत कानपुर पुलिस को भी पड़ती दिख रही है। इसीलिए कानपुर पुलिस ने प्रभावी पैरवी के लिए विशेष अधिवक्ता की मांग शासन से की है और शासन को एक इस बाबत पत्र भी लिखा गया है। कानपुर पुलिस के अधिकारी अपने वकीलों पर पूरा भरोसा जता रहे हैं, बावजूद इसके उनको विशेष अधिवक्ता की ज़रूरत भी है और इसके पीछे की दलील और तर्क वो ये देते हैं कि इससे और ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई वो कर पाएंगे और जो केस उन्होंने बनाया है उसको और ज़्यादा मजबूती के साथ कोर्ट के सामने रख पाएंगे। अगर तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो निवेशकों के मेले कानपुर में भी अब लग रहे हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण ने इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार देश विदेश पूरी दुनिया में अपने मंत्रियों को, अधिकारियों को भेजकर निवेश को आकर्षित कर रही है, निवेशकों को आकर्षित कर रही है। फरवरी में बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लगने जा रही है। उससे पहले कानपुर में आज इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और 5000 करोड़ से ज़्यादा के MOU कानपुर विकास प्राधिकरण ने किए। बड़े इन्वेस्टर, बड़े बैंकर्स, बड़े उद्योगपति, आर्किटेक्ट, तमाम लोगों को बुलाया गया एक छत के नीचे। कानपुर विकास प्राधिकरण ने ये भरोसा निवेशकों में पैदा करने की कोशिश की कि पहले जो अड़चनें उनको आती थीं, अब उन अड़चनों को दूर करने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन सभी को देने की कोशिश की जा रही है जिससे वो फील फ्री होकर आगे बढ़ें। कानपुर के तमाम ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जो प्रदेश और देश में, दुनिया भर में अपना डंका बजवाते हैं, लेकिन कानपुर में अब तक आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ना मिल पाने के चलते कानपुर से पलायन करने को मजबूर थे। ऐसे में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक एक्सरसाइज कानपुर विकास प्राधिकरण के VC अरविंद सिंह की तरफ से की गई है और एक छत के नीचे इतने लोगों को लाकर ये कहने और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानपुर विकास प्राधिकरण पर इस बार भरोसा ज़रूर करें, क्योंकि निवेशकों का हित
कानपुर विकास प्राधिकरण सुरक्षित रखने जा रहा है और इसको सुनिश्चित भी अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई जैसे तमाम बड़े शहरों में जाकर पेशेवर अंदाज को सीखेंगे और जो निवेशक हैं वो कैसे यहाँ पर न सिर्फ आएँ निवेश लेकर के, बल्कि निवेश करें, कानपुर को विकास के पथ पर अग्रसर करें, इसके लिए भी सुनिश्चित किया जाएगा। 3 बड़ी खबरों के बाद अगर चौथी बड़ी खबर की बात की जाए तो कानपुर में आज से कानपुर विश्वविद्यालय जो छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय है वहाँ आज से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 313 केंद्रों में इन परीक्षाओं को संपन्न कराया जाना है, लेकिन परीक्षाओं के बीच जो पहले से तमाम समस्याएं आ रही थी उसके बाद एक समस्या अभी भी देखने को मिल रही है कि जो नोडल केंद्र बनाए गए हैं वहां पर ज़्यादा बर्डन देखने को मिल रहा है। कानपुर के डीबीएस कॉलेज के जो लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मनमानी की गई है क्योंकि एक ही कॉलेज पर 61 केंद्रों का भार दे दिया गया। वहीं से उनको परीक्षा की कॉपी, एग्ज़ाम पेपर्स कलेक्ट करने होंगे, जबकि जो बड़ा कॉलेज है डीएवी कॉलेज वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस बार कानपुर विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है। एक नया प्रयोग किया गया है विश्वविद्यालय में, लेकिन इस बीच तमाम मनमानी करने के आरोप भी लग रहे हैं और ऐसे में कानपुर विश्वविद्यालय फिलहाल अपना पूरा फोकस इन जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं उनको संपन्न कराने में लगा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।